नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वो भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से हमारा वीडियो उन तक पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी हमको मिलते रहें। पाकिस्तान फंस गया। अमेरिका ईरान की दलाली में तो फंसा ही है, उसे अभी भी डर सता रहा है भारत से और भारत के प्रधानमंत्री और उनके सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से, क्योंकि पाकिस्तान में हाहाकार, उसके हाथ पे कंट्रोल छूटता जा रहा है। उसे लग रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर, उसने जो कब्जा कर रखा है जम्मू कश्मीर के उस हिस्से को, कहीं वो तो हाथ से न निकल जाए। बताते हैं कि आसिफ मुनीर वो खुद इस बात से, जो आर्मी का चीफ बना दिया, चीफ ऑफ आर्मी बना दिया, क्या क्या नहीं, और वही दलाली करने के लिए कभी ट्रम्प साहब उसको खाना खिला रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, क्या कि वो कहना माने। ईरान के साथ दलाली के लिए पहले से भूमिका बनाई हुई थी। ईरान वाले कहते चलो हमारा पड़ोसी है, करेगा, भरोसा तो करते नहीं है। अमेरिका कहता है कि परमाणु हथियार वहाँ से बस यूरेनियम दिलाओ जबकि ईरान न बनाएगा। भाई ये कहने के बाद भी कि पाकिस्तान के पास तो परमाणु हथियार है, उस भारत को भी वो धमकी देता रहा है। फिर उसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो अपना कब्जा किया हुआ है, बड़े बहादुर मुनीर, अब हम भारत को ये कर देंगे। उसके नेता, मतलब देखिए, शहबाज शरीफ जो है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो है, विरोधी पक्ष में भी जो भुट्टो की संतान है, वो तक कहते हैं अरे हम तो ये करेंगे, हम यहाँ पर और हथियारों की फैक्ट्री लगा लेंगे, हम इंडिया का ये मुकाबला करेंगे। सर वो तो पावर के बाहर है, उसके हाथ में नहीं, वहाँ तो पपेट ही होता है जो होता है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में विद्रोह की स्थिति है। बलूचिस्तान तो जल ही रहा है। अभी कुछ दिन पहले वहाँ भी रेल में से उड़ा दिया था, कितने ही उसमें 50 कितने सिपाही थे, वहाँ के सेना के जवान थे पाकिस्तान के, बलूचिस्तान में उड़ाया गया। अब वो जो मुजफ्फराबाद है, मैं गया हुआ वहाँ, मुजफ्फराबाद में ऐसी स्थिति रहती है जिसे भिखमंगों को रखा जाता है, विस्थापितों को रखा जाता है, कैसे उनको गुलामों को रखा जाता है। मुझे तो वहाँ देख करके तब हैरानी हुई थी, वो तो कई साल हो चुके, वो भारत सरकार बने हैं तो 20 साल पुरानी बात होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उस समय जाना, और वो भी कुछ ही 2-4 पत्रकार थे, जनरल मुशर्रफ के ज़माने की बात है, इसलिए तब तो हालत बुरी थी। अब तो और बुरी है, चूँकि पूरे पाकिस्तान में खाने को नहीं है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया है, आंदोलन तो चल ही रहा है, वहाँ सड़कों पर सैकड़ों लोग हैं। आर्थिक भ्रष्टाचार, बुरी हालत जो है वो तो मैंने जैसे आपसे कहा पहले भी थी, अब और भी बदतर हो गई, क्योंकि अब तो अमेरिका ईरान के चक्कर में उनके पास तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो अपने लोगों को खिला नहीं पा रहे। कराची और लाहौर में नहीं खिला पा रहे हैं, रावलपिंडी में नहीं खिला पा रहे हैं, तो इनको टुकड़े कहाँ से डालें। तो वो एक भूख परेशानी का कारण जो समस्याएं हैं राजनीतिक, वो कहते हैं हिस्सा दो हमको। अब कहने को चुनाव का जो नाटक करते हैं, तो कहते हैं कि जुलाई में ही उस कश्मीर में, चूँकि भारत का कश्मीर देख के उनको दुनिया को दिखाते हैं हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। चुनाव कुछ नहीं होता है, वहाँ पोल पट्टी बिल्कुल ऐसी है जो पपेट को बनाना होता है, किसी पपेट को जो ISI सेना चाहेगी होगी, फिर भी इसीलिए तो विद्रोह हो रहा है। मैंने इस एक्शन कमेटी के शौकत नवाज मीर इस जो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी काफ़ी समय से आंदोलन कर रही है, कई वार्ता हो गई, पूरा पाकिस्तान के हाई लेवल मंत्री संतरी जितने प्रमुख है, एक आध आदमी जो कश्मीर मामलों का, उसी को छोड़ के सब आ गए, क्योंकि उससे तो ये बात करने को तैयार ही नहीं है, उससे उस पर भरोसा नहीं करते हैं। और अभी भी जो वहाँ पपेट के नेता है, उनको जो जिसको कहना चाहिए कि सेना और ISI के, उनके विरोध में सड़कों पर कई दिनों से चल रहा है। अब उन्होंने 9 जून को स्ट्राइक, और जो बातचीत थोड़ा सा होता ही है, जैसे आप करते हैं, जो भी बड़े बड़े संघर्ष करने वाले होते हैं, अमेरिका ईरान में भी तो होता है, हाँ अभी करते हैं, चलिए बातचीत हुई 2 दिन, कल जा कर के पूरा क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कोई बातचीत नहीं, टूट गई, 9 जून को स्ट्राइक होकर रहेगी। ठीक है, कुछ लोग जो उनके सेना के अंडर में बंदूक की नोक के नीचे काम करते हैं,
वो दुकानें खोल लें वो बात अलग है, वरना 9 जून की स्ट्राइक होना और जिस तरह का संतोष पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, जो सूचना है गोपनीय गुप्तचर बयान जैसे कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों तक भी पहुंचता है कि पाकिस्तान को ये खतरा लग रहा है कि 370 खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर में शांति अमन हो गया, आतंकवाद पे काफ़ी कोई जिक्का दुक्का कभी कुछ होता है तो धड़ाधड़ सेना भी है, और वहाँ की अब तो जिस तरह से पहले भी पुलिस में जो गड़बड़ होती थी सफाया हो गया है, तो अब तो चाहे वो हमारा अब्दुल्ला की सरकार हो है तो, और अभी भी केंद्र सरकार का राज्यपाल मनोज सिन्हा बैठे हुए हैं वहाँ। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार का प्रभाव नहीं है, केंद्र सरकार के तहत ही कानून व्यवस्था और ये सब चीज़ अभी भी उनके कंट्रोल में है। इसलिए वहाँ जितना अच्छी अमन चैन और लाखों बने सारे रिकॉर्ड वर्ल्ड के टूट रहे, 100 से ज़्यादा लोग कश्मीर जो है जाने के लिए टूट पड़े, और अब मौसम फिर आ जाएगा जुलाई में, बड़े पैमाने पर वहाँ टूरिस्ट जाता है। अब ऐसे स्थिति में ये डर लगने लगा है कि भाई विद्रोह की जो ज्वाला है वो कहीं मोदी अपने उस एजेंडे में जो उन्होंने रखा हुआ है कि उस कश्मीर को लेके रहेंगे, कहीं ऐसा विद्रोह हो जाए, लेना मत कि ठीक है वो अपना चाहे चले, लेकिन वो पाकिस्तान से अलग हो जाए किसी तरह से। पहले भी मुजफ्फराबाद में आतंकवादियों को ये जो विद्रोह हो रहा है, ये वहाँ आतंकवादियों के जो ट्रेनिंग और जो अड्डे बनाए गए, और जब भारतीय सेना ने मुजफ्फराबाद में भी जो सबसे पहले जो ऑपरेशन किया था उसमें उसी जगह जो तो कहीं दूर था, मतलब कोई शहर की बस्ती पे सामान्य नागरिक मासूम लोगों को भारत कभी नहीं मारता है। भारतीय सेना का तो संकल्प रहता है कि मासूम बल्कि किसी को मदद हो सकती है तो प्रधानमंत्री मोदी के पास आया था, वो बीमार है मरने वाला है तो उसको बचाने के लिए कुछ सहायता कर दी तो भेज देते हैं, वहाँ भेज देते, यहाँ बुला देते हैं, इसमें इलाज हो जाता है उन लोगों का। वैसे लोग उनको नहीं, लेकिन हाँ जो पागा है, जो पहले भी कहा गया था, आपने पिछली बार भी हम कह चुके कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आतंकवादी हमले किए उनको तो चुन चुन करके उनके घरों में ही, वो यहाँ हो और कहीं पश्चिमी देश में भी जाके बैठे, हम नाम नहीं लेंगे, धुरंधर देख चुके हो या कहीं भी होंगे, पाकिस्तान में जो है उनको तो मारा ही जा रहा है। तो अब उन आतंकवादियों को पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जब वो वहाँ होता है तो उससे वो कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, यहाँ पर उनको घुसा देते हो, हमको खाने का नहीं है, हमारी समस्या नहीं है, बल्कि जो एजुकेशन के लिए थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता था वो भी कटौती हो गई है। ताज़ी रिपोर्ट मैंने वहाँ के मीडिया से देखी तो पता चला अभी जो आंदोलन हो रहा है उसमें भारत करा रहा है, बलूचिस्तान में भारत करा रहा है। भाई भारत क्यों कराएगा? आपकी वहाँ की जनता ही उसको विद्रोह के, उनको यही डर लगने लगा है कि कहीं 370 खत्म होने के बाद कोई ऐसा कहीं ऐसी कोई स्थिति हुई और कहीं वहीं के कुछ ऐसे लोगों ने, वहाँ भी सिर्फ आतंकवादी भी कई चीज़ कंट्रोल में होते नहीं होते, यदि कोई ऐसा कोई हरकत कर दिया भारत के खिलाफ तो भारत तो उधर वो कश्मीर वो तैयार बैठे हैं विद्रोह करने के लिए। तो कहीं ये कश्मीर हाथ से न निकल जाए। पाकिस्तान को ये डर लगने लगा है कि उसको जो उसने कब्जा कर रखा है, और चीन की सीमा, इसलिए चीन के पास भी हाथ जोड़ता रहता है, क्योंकि चीन का जरूर स्वार्थ है कि पाकिस्तान में अक्साई चीन और उस बॉर्डर जो अंग्रेज ब्रिटिश जिस तरह से, चाहे वो नेपाल हो, चीन हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, हर जगह बॉर्डर्स को वो कहाँ गड़बड़ करके सीमा को ऐसा उल्टा सीधा करके बगैर तय किए कि कौन किसके हिस्से में है। तो अक्साई चीन के कुछ हिस्से को तो है ही भारत अपना ही कहता है, और है ही भारत का, अरुणाचल भारत का है। जब बीच में कोई हरकत कुछ करता है चीन तो बाकायदा प्रोटेस्ट करते हैं। तो अब पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि कहीं मोदी 370 खत्म करने से जो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो स्थिति बदली है, कहीं वैसी ही स्थिति के सपने देखकर वहाँ विद्रोह ऐसा न हो जाए। अजीत डोवाल पाकिस्तान के एक्सपर्ट है, वो कहीं ऐसी ही कोई बात न कर दें कि जिससे कि वहाँ चाहे वो अपना अलग ही झंडा फहरा दे, पहले से ही है, लेकिन पाकिस्तान से निकल आए तो फिर भारत के साथ ही रहेगा, वो अपना रहेगा, ठीक है, जो कुछ करना होगा हिस्सा ही हो जाएगा, भारत का हिस्सा बन जाएगा, देर समय प्रस्ताव पास कर लेगा। वो तो कहते ही है कि हमें 12 सीट तो वैसे दीजिए रिफ्यूजी के, हम रिफ्यूजी भी है। ये जो एक्शन कमेटी है, ये इनकी स्थिति आप सोचिए, विस्थापित इसलिए मैंने शुरू में इस्तेमाल किया कि उनको रखा जाता है, कहने को वहाँ है, उनको रिफ्यूजी का दर्जा मिला हुआ है। भाई आपने जब वहाँ रखा है और उनको रिफ्यूजी का दर्जा दे रखा है,
इसका मतलब है जो वहीं पर है, जिन पर कब्जा करके बंदूक की नोक पर रखा हुए देख करके आया हूँ कितनी बड़ी सैमान वहाँ पर सेना के अधिकारी हमारे साथ इसीलिए रहा कि क्या कुछ हम ऐसा न बात करें, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा उस बार वो भी नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि बहुत ज़्यादा वो लोग इतने छूट दे, लेकिन देख करके कुछ अंदाज लग करके थोड़ा इधर के कोने उस कोने से, और बाद में तो वो जो हमारे मीडिया के संपर्क रहे हैं या भारत सरकार के अपने सूत्र रहे हैं, उससे बहुत सी सूचनाएँ मिलती रही हैं। उतने 20-25 सालों में तो काफ़ी कुछ आगे बह गया, और मोदी के आने के बाद तो 10 वर्षों से 12 वर्षों से तो स्थिति ये है, और सिंदूर के बाद तो अब ईरान उसमें भी दलाली में भी गड़बड़ हो गया, न इधर के रहे न उधर के रहे। कहने को जरूर है कि हाँ, राहुल गांधी की कांग्रेस और जो उनके जितने सलाहकार हैं जयराम, बार बार भारत ने मौका चूक दिया, भारत ने, समझ में आ गया, रोज खिल्ली उड़ाता भारत। ट्रम्प रोज अपने पैतरा बदलते, ईरान कभी पैतरा बदलता, कभी कहता नहीं हम करेंगे, कभी वो पूरा समुद्री रास्ता, जबकि ईरान के रास्ते से, ईरान से हमारे संबंध है, अमेरिका भी साथ संबंध है, समझौता अमेरिका के साथ डील लगभग 99% हो चुका है। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री बता चुके हैं। चीन पुतिन की मीटिंग के बाद जो मेरी सूचना है, चीन और अधिक भारत के साथ संबंध, मैंने भारत, रूस और चीन, यदि ये 3 अरब से अधिक आबादी जिसकी हो जाए, उसके बाद दुनिया की कौन सी ताकत इस पूरे एरिया को हिला सकती है, ये चीन को भी समझ में आ गया। आबादी की बात कर रहा हूँ मैं, सरकार चीन का कोई भारत उसको भरोसा नहीं करता है। रोज उनको भी भारत को डराने के लिए कहना चाहिए कि रोज ये सीमा में ये इलाके का नाम कुछ हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये यहाँ पर ये बना रहे हैं, बॉर्डर के उस पार वो कुछ बनाए। भारत में भी सड़कें ऐसी बना दिया है कि बिल्कुल अब जो पहले का ज़माना चला गया है। आप लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, जैसी सेना के लिए पहले से कई गुना बेहतर से बेहतर हमारे जो सीमा सड़क संगठन है सेना का, उन्होंने सब जगह सुरंगें बना दी हैं रास्तों के लिए, धड़ाधड़ पहुंच सकती है। और अब तो थल से लड़ाई नहीं होती, अब तो वायु सेना से लड़ाई होती है और समुद्री से होती है। इस समय फिर से नेवल चीफ को ही बना दिया गया है पूरे तीनों सेनाओं का प्रमुख। तो चाहे वो निकोबार का एरिया हो जो दूसरा रास्ता जाता है, इस पर पहले मैं कर चुका हूँ, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, एशिया पैसिफिक, सारे समझौते ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, जापान के साथ हो, ब्रिक्स कंट्रीज के साथ बैठक हमारी होती है, फिर होने जा रही है अगले। ऐसे में पाकिस्तान चारों तरफ से लग रहा है कि अपने आप को बहुत ही बेसहारा पा रहा है। भाई आप बताइए ना, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, उस पर ईरान हमला कर रहा है और ये ईरान की दलाली कर रहा है। आप देखिए कहाँ से मिलेगा भीख। हाँ, थोड़ा सा सऊदी अरब से इसने कुछ लिया बीच में, लेकिन इनके साथ असली तो ज़्यादातर जाके दाऊद इब्राहिम तो वहीं बीच में उसको भेजा गया था। अब तो पाकिस्तान में छुपा के रखा है सेना के, उसमें चूहे के बिल की तरह से बीमार भी रहता है, सुना है उसके बारे में, बताते हैं, वहीं की रिपोर्ट्स कहती है। तो पाकिस्तान डरा हुआ है कि कहीं ये इन सब मांगों को लेकर के ये आने वाले महीनों में या अगले 2-3 वर्षों के अंदर मोदी के राज में कहीं ये पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर का वो हिस्सा चला जाए, अधूरा जाए, पूरा जाए, लेकिन हाँ चला जाए, इस बात से बेचैन है। और उसमें कोई उसको मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि चीन अब भारत के साथ इस हद तक तो है। वो हाँ हथियार चाहिए भीख में, अपना ये और गिरवी रख दो, हमें ये सामान चाहिए, ये ज़मीन हमें दे दो, तो हम आ जाते हैं, श्रीलंका हो चाहे चीन। लेकिन इस समय चीन भी, क्योंकि ये कश्मीर तो हमारा है ही, उस स्थिति में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा है, ये हम शुरू से कह रहे हैं। हमारे यहाँ तो बाकायदा जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनके लिए सीटें सुरक्षित रखी गई है, आइए इस पर इसी का उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया है। वहाँ से जो आ जाए उनमें से भी उनको बैठाने को दिया। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में भारत के भय से पाकिस्तान और अधिक परेशान है। भारत के खिलाफ उसके लोग, भारत में जहाँ जहाँ ISI ने कुछ आतंकवादी जहाँ जहाँ कुछ षड्यंत्र किए, यहाँ आतंक कर देंगे, बम्बई में कर देंगे, दिल्ली, सब पकड़े जा रहे हैं एक के बाद एक। यूपी में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, हर जगह से, देश के कोने कोने से अब वो छुप नहीं सकते। जब दुनिया के कनाडा, अमेरिका में, यूरोप में जा कर के नहीं छुप सकेंगे, वहाँ भी उनको अपने ही लोग मार देंगे, हम नहीं जानते कौन मारेगा। तो भारत में अब तो उनकी खैर है ही नहीं। और इसलिए
मुनीर को अपनी ही खैर, वहाँ का विद्रोह में मुनीर की भी कुर्सी हिल सकती है, और मुनीर की तो नहीं तो शरीफ की तो हिल सकती है यदि मुनीर के कहने पर न चले। तो काहे का चुनाव जम्मू कश्मीर में और दूसरे राज्यों में, गिलगिट में, हरे साहब वहाँ चुनाव, काहे का चुनाव? वहाँ कोई चुनाव नहीं होता है, वहाँ धोखा होता है चुनाव के नाम पर। असली वहाँ होता है। राहुल गांधी को वहाँ जाकर आंदोलन करना चाहिए। आखिरी बात यही है। पिछली बार भी उन्होंने पदयात्रा की थी। मैं तो कहूँगा मणिशंकर अय्यर तो है ही, वो दिला देंगे उनको वीज़ा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पदयात्रा करें जा करके, हजारों की भीड़ ले जाए भारत से, सब चले जाएंगे। हो सकता है आरएसएस के लोग भी कहते हैं कि हाँ चलो, हम चलते हैं, तुम चलो, आगे बढ़ो। राहुल गांधी ले आए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कोई बात नहीं है, तो भारत का है, बाबला है। आप कहते हो ना कि मोदी सरकार ने नहीं किया, चलो आप ही चलो। वहाँ विद्रोह की तैयारी है, आपके संबंध हैं जिसके भी हों, तैयार है भारत सरकार, करिए उसको। जब पाकिस्तान से कश्मीर को मिल जाए वापस, या वो कम से कम उसके गुलामी से निकल सके, गुलाम जो स्थिति में है पाकिस्तान के, उन भाइयों को, कश्मीर भाइयों को भी राहत मिल सके, ये आने वाले वर्षों में जिसकी तैयारी दिखाई देती है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। अनुपम खेर के स्तर में, अनुपम खेर के शब्दों में, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, इंतज़ार करिए। भारत के डर से कांप रहे हैं, तो भारत दलाली नहीं करता, आत्मविश्वास से दुनिया को बता रहा है हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। HSI में हम विराम देते हैं। HSI देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।